जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कहानी है कि एक राजा ने अपनी इकलौती पुत्री, अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह उस हलवाई से क्यों की। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, आखिर क्योंकि इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार की बात है कि एक नगर में एक राजा की मात्र एक पुत्री थी। राजा अपनी पुत्री का विवाह बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। उसकी पुत्री अर्थात राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी उस राजा की। इस वजह से सोचा क्योंकि न कोई उसके अनुसार योग्य वर चुना जाए। तो राजा ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का शादी करने के लिए राजकुमारी का स्वयंवर लगाऊंगा और अनेक प्रकार के राजा वहां पर आएंगे और जो मेरे प्रश्न का उत्तर सही तरीका से दे देंगे उसके साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। राजा ने शर्त रखी कि 1 से 20 तक ऐसी गिनती सुनाना है जिसमें सारा का सारा संसार समा जाए और मेरी बेटी को, मेरी पुत्री को संतुष्ट हो उस गिनती से, उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा। अगर जो भी राजा इस दरबार में आएगा, इस स्वयंवर में आएगा और गिनती सुनाएगा, अगर गिनती नहीं सुना पाया तो उसे 20 कोड़े की सजा मिलेगी। एक खबर जो है पूरे अगल बगल दूर दूर तक फैला दी गई। वो दिन भी आ गया कि जब राजा ने अपने राजकुमारी का स्वयंवर लगाया। सामने राजकुमारी बैठी थी, क्या गजब खूबसूरत। अनेक प्रांत के राजा वहां पर आए। जो भी राजकुमार वहां पर आते थे उस राजकुमारी को देखते ही मोहित हो जाते थे। सब लोग यही इच्छुक रखते थे कि काश मैं उस गिनती को सुना देता और मैं राजकुमारी से विवाह कर लेता तो मैं धन्य ही हो जाता। और राजकुमारी वास्तव में इतनी खूबसूरत थी कि जिसके भी नसीब में जाती उसका भाग्य खुल जाता। इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही रह जाते। अनेक प्रांत के राजा, अनेक दूर दूर के राजा वहां पर आए हुए थे उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए। लेकिन शर्त यह थी कि 1 से 20 तक गिनती सुनाना है। यदि नहीं सुना पाए, राजकुमारी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो 20 कोड़े की सजा मिलेगी। एक राजा आए और 1 से 20 तक गिनती, जो सभी जानते, उसने 1 से 20 तक गिनती सुनाई, लेकिन राजकुमारी प्रसन्न नहीं हुई। जब राजकुमारी प्रसन्न नहीं होती हैं, कैंसिल कर देती हैं, तो उसे 20 कोड़े की सजा दिया जाता है। 2 आए, 3 आए, सभी लोग जो 1 से 20 तक गिनती सुनाते गए, जो वही पढ़े थे, कोई हिंदी में सुनाता तो कोई इंग्लिश में सुनाता तो कोई उर्दू में सुनाता, लेकिन राजकुमारी को कोई भी राजा ने गिनती सुना करके संतुष्ट नहीं कर पाया। उस राजकुमारी को कोई भी, किसी का गिनती संतुष्ट नहीं हुआ, किसी का गिनती समझने अच्छा नहीं लगा। सभी वहां पर आए हुए राजा फेल हो। कितने राजा तो डर से नहीं गए कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो मेरे को भी 20 कोड़े मिलेंगे। कितने राजा तो गए ही नहीं, वहां पर गए थे लेकिन गए नहीं उस स्वयंवर में गिनती सुनाने के लिए। वहां पर उस स्वयंवर को देखने के लिए दूर दूर देश के लोग भी आए थे क्योंकि काफी भीड़ लगी थी। अब तो किसी की बोलती नहीं निकली क्योंकि सभी लोग अपना चैलेंज, अपना चुनाव हार चुके थे। राजा ने सोचा क्या मेरी राजकुमारी का विवाह होगा ही नहीं अब तो, क्योंकि कोई भी उसे गिनती सुना करके संतुष्ट नहीं कर पाया। एक बार राजा ने अनाउंसमेंट किया, अब मैं पूरी सभा में कोई ऐसा बताओ कि कोई ऐसा भी राजा हो कि जो मेरी बिटिया को संतुष्ट कर सके, कोई मेरी पुत्री को संतुष्ट कर सके गिनती सुना करके। कोई राजा हाथ नहीं उठाया, लेकिन बगल में ही काफी लोग लगे हुए थे तो उसमें से एक आदमी ने हाथ उठाया, कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं कोई राजा तो नहीं हूं, लेकिन इतने सारे राजा फेल हो गए और मैं उस गिनती को जानता हूं कि जिस गिनती को सुन करके राजकुमारी संतुष्ट हो जाएंगे। मैं राजा नहीं हूं, अगर मैं गिनती से संतुष्ट कर दिया, क्या आप राजकुमारी का शादी मेरे साथ करेंगे? तो राजा ने कहा ये तो तुम राजा नहीं हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तब तक राजकुमारी ने बोल दिया ठीक है, तुम राजकुमार तो नहीं हो कहीं के, तुम एक हलवाई हो, लेकिन
अगर तुमने 1 से 20 तक की गिनती सुना करके मुझे संतुष्ट कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। अगर नहीं संतुष्ट कर पाए तो सबको तो 20 कोड़े ही मिले थे, तुम्हें मृत्यु दंड का सजा दिया जाएगा। वो हलवाई तैयार हो गया। खैर वैसे हम रोड पर रोज मिठाइयाँ छानते छानते परेशान हो गया हूँ, उस तरीके से चलो ठीक, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता हूँ, हो सके मेरा भाग्य खुल जाए, राजकुमारी मेरे साथ में आ जाएंगे। और उसको पूरा अपने आप पर विश्वास था। सभी राजा यह देख करके थक्के बक्के रह गए कि यह अपने मौत को दावत दे रहा है। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम दरबार में आओ और वहां पर खड़े होकर के अपनी गिनती सुनाओ। उस हलवाई ने सभी सभा में अनेक दूर दूर के देश के आए हुए राजा और वहां पर प्रजा भी काफी भीड़ लगी थी उस दरबार में। उस हलवाई ने गिनती सुनाना शुरू किया। उसने क्या गिनती सुनाई? कहा, एक भगवान, 2 पक्ष, 3 त्रिलोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार और 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण और 19 तुम और 20 मैं। हलवाई ने गिनती सुना करके कहा, राजकुमारी 1 से 20 तक यह अनोखी गिनती है जिसमें आपके लिए पूरे के पूरे संसार इस गिनती में समाहित हो गया है। जब राजा ने इस गिनती को सुनो अचंभित रह गया। सभी लोग अचंभित हो गए, पता नहीं अब यह गिनती राजकुमारी को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसने कंडीशन तो रखा था 1 से 20 तक ऐसी गिनती जिसमें सारा संसार समाहित हो जाएगा। राजकुमारी कुछ देर शांत रही। हलवाई डरने लगा कि अब मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन तब तक अचानक राजकुमारी खड़ी होती है और कहती है, शाबाश मेरे शेर, तूने मेरे को संतुष्ट कर दिया। तूने ऐसी गिनती सुनाई कि जिसमें सारा का सारा संसार समाहित है और मैं तुमसे शादी करूंगी। राजा ने अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी का शादी विवाह उस हलवाई के साथ किया, क्योंकि उसका जो भी शर्त था उसने पूरा किया। उस अनोखी गिनती को जो दूर दूर के देश के आए हुए राजा नहीं सुना पाए, उसने सुनाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में सफल होने के लिए अनेक प्रकार के चैलेंज लेने पड़ते हैं। हमें अपने जीवन भी दान में लगाना पड़ता है। जैसे उस हलवाई ने अपने पूरा जीवन का बलिदान कर दिया। अगर सही हो गया तो ठीक है, भाग्य बन जाएगा, अगर गलत होगा तो जीवन चला जाएगा। उसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। इस वजह से भगवान ने उनकी सिलत दी। और जो भी पुरुष या जो भी इंसान यदि जीवन में सफल होना चाहता है तो यार अपने जिंदगी को दांव पे लगा दो। लेकिन तुम दांव पे क्या लगाते हो? दांव पे क्या लगा? तो कहीं हाथ न कट जाए, कहीं पैर न टूट जाए। ये छोटी छोटी बातें से अपने जीवन कभी दांव पे नहीं लगाते। तुमको मिलेगा क्या? तुमने 5,000 10,000 रुपए नहीं फ्री में खर्च किए, नहीं लगा करके चेक किए कि हाँ इससे पास होंगे कि सफल होंगे। थोड़ा सा चैलेंज नहीं ले सकते हो, तुम क्यों सफल होगे? भगवान तेरे को सफल क्यों बनाएगा? नहीं, अपने जीवन को दांव पे लगाना पड़ता है अगर हमें जीवन में सफल होना चाहते हैं। जय जय राम, जय सिया राम।